एनआईए ने दूसरी गिरफ्तारी की है दानिश, उसको कल कश्मीर से दिल्ली लेकर पहुंची थी, दिल्ली हेडक्वार्टर एनआईए की टीम लेकर पहुंची थी और आज उसकी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी है, जिसके लिए हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है। कोर्ट के अंदर हमने देखा कि एक एक जो कोर्ट रूम है, चाहे वो पार्क है, चाहे वो डस्टबिन है, उसको बकायदा चेक किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड जो है वो साथ में है और मैं अंदर की तस्वीरें आपको पटियाला हाउस कोर्ट की दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी संख्या में पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है और अंदर पूरा एक सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है। तो पूरी सिक्योरिटी, क्योंकि दानिश की पेशी है, उससे पहले इस तरीके का मेल आता है जिसके अंदर ये थ्रेट कॉल आती है कि जो निचली अदालतें हैं, चाहे वो रोहिणी हो, साकेत हो, पटियाला हाउस कोर्ट हो और चाहे वो 30 शहरी कोर्ट हो, इनके अंदर ये थ्रेट कॉल थी, इनको जो है चेक किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं वो इसको क्लियर कर देंगे कि आखिर किस तरीके से क्या कुछ किसी कोर्ट के अंदर मिला है। लेकिन एहतियातन साकेत कोर्ट को हमने देखा पूरे तरीके से वहां पर कामकाज ठप हो गया है, सारे वकील जो है वो अदालतों से बाहर आ चुके हैं और वहां के जो सेक्रेटरी हैं साकेत बार एसोसिएशन के, उन्होंने जानकारी दी है कि अब लंच के बाद ही जो अदालत की कार्रवाई है वो शुरू होगी। तब तक जो जांच एजेंसियां हैं, तमाम जो एजेंसियां हैं वो सभी कोर्ट्स की चेकिंग कर रही हैं। तो सभी अदालतों, क्योंकि दानिश की आज पेशी है, दूसरी गिरफ्तारी एनआईए ने इस पूरे मामले के अंदर की थी, जो दिल्ली लाल किला जहां पर आप मौजूद है वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसकी आज कोर्ट में पेशी है। तो लंच के बाद ये माना जा रहा है कि दानिश को लेकर एनआईए की टीम पहुंचेगी और उससे पहले, क्योंकि हमने जब आमिर को कोर्ट में पेश किया गया था तब भी हमने देखा था कि पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था और अब जब दानिश की पेशी होनी है उससे पहले ये बॉम्ब थ्रेट में कॉल आती है, मेल आती है और उसके बाद जो जितनी भी अदालतें हैं उसके अंदर चेकिंग चल रही है, खासतौर से पटियाला हाउस कोर्ट जिसके अंदर डॉग स्क्वाड और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो जगह जगह सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हर कोर्ट को चेक किया जा रहा है, हर पार्क को चेक किया जा रहा है, हर जो डस्टबिन है उस तक की चेकिंग जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान डॉग स्क्वाड के साथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब एक बार फिर से वो अनाउंसमेंट इस वक्त दिल्ली में सुनाई पड़ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है लोगों को कि जो लावारिस वस्तु है उसको छूना नहीं है, लावारिस बैग को छूना नहीं है क्योंकि इसमें बम हो सकता है। ये सारी बातें हैं जो एहतियातन अब दिल्ली में अपनाई जा रही हैं। जिस तरीके से उमर ने साजिश को अंजाम दिया, जिस तरीके से यहाँ इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और इसी रेड लाइट को, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसी रेड लाइट को उमर ने चुना। इसी रेड लाइट पर उमर अपनी i20 कार लेकर पहुंचा था और यहीं पर जोरदार धमाका हो जाता है और उस जोरदार धमाके में कई मासूम जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। अभी एक एक करके आतंकियों की धरपकड़ जारी है, एक एक करके इन आतंकियों को पकड़ा जा रहा है, इनके मददगारों को पकड़ा जा रहा है, इनकी पूरी ट्रेल जो है उसका पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे ये जरूर पता लगाया जाए और इसके लिए अब तमाम जो एंगल्स हैं उनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। अब आपको ये मैं बता देती हूँ कि जिस स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ, जिस लाल किले पर मैं मौजूद हूँ, वहां तक पहुंचने के लिए उमर ने कौन सा रूट लिया था। 6:22 पर लाल किले की पार्किंग से निकलने के बाद इस रेड लाइट पर पहुंचने के लिए उमर को 20 से 22 मिनट का वक्त क्यों लगा था, वो लंबा रूट तय करके यहाँ क्यों आया था और कौन कौन से एरिया को देखने के बाद उमर यहाँ इस जगह पर आया और स्पॉट हो गया। आपको दिखाते हैं उमर ने कौन सा रूट लिया और उसकी जो साजिश थी वो कितनी खतरनाक थी। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाल किले के उस पार्किंग में जहां उमर नाम का वो शख्स जिसने फिदायीन हमले को अंजाम दिया i20 कार के साथ तकरीबन 3 घंटे इसी पार्किंग में खड़ा रहा। इस पार्किंग से निकलकर कैसे रेड लाइट तक पहुंचा और वहां फिर सबसे बड़ा धमाका हुआ। आज एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं, वो रूट आपको दिखाऊंगी जहां से होकर उमर गुजरा है। पहले इस पार्किंग को अगर आप देखेंगे तो पार्किंग में जाने के लिए या पार्किंग में आने के लिए आपको यहाँ पर्ची कटवानी पड़ती है, आपको यहाँ से निकलना पड़ता है, इस बैरिकेड से होकर गुजरना पड़ता है और फिर अंदर आपको अपनी गाड़ी लगानी पड़ती है। और अमूमन यहाँ बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी होती हैं क्योंकि न सिर्फ लाल किला आने जाने वाले लोग बल्कि आसपास चांदनी चौक आने वाले जो लोग हैं वो भी इस पार्किंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इस पार्किंग से जब उमर बाहर निकला 3:18 पर वो इस पार्किंग में आया और तकरीबन 6:22 के आसपास उमर ने अपनी i20 कार को स्टार्ट किया और इस पार्किंग से निकलकर वो कहां गया, कैसे कैसे रेड लाइट पर पहुंचा लाल किले वाली, ये मैं आपको बताने जा रही हूं। अब इस रोड से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इधर मेरे ठीक राइट में आप ये सुनहरी मस्जिद देख सकते हैं। इस सुनहरी मस्जिद का ये के सामने वाली ये रेड लाइट, ये पार्किंग है जहां पर उमर ने i20 गाड़ी लगाई थी और i20 गाड़ी में तकरीबन
3 घंटे तक उसने इंतजार किया था और 3 घंटे के इंतजार के बाद उमर इसी रोड से होकर, जिस रोड पर इस वक्त मैं अभी चल रही हूं, इसी रोड से होकर वो उस इलाके में पहुंचा था, उस स्पॉट पर पहुंचा था जहां उसने धमाका किया था और उस धमाके की वजह से 12 मासूम जिंदगियां तबाह हो गई थीं। अब ये फिदाइन हमला था, ये लगभग तय हो चुका है क्योंकि उमर ने खुद ये बता दिया है, या उमर की जो वीडियो आज सामने आई है उससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कितनी जिहादी मानसिकता के साथ उमर काम कर रहा था, या उसे कहां से ऑर्डर मिल रहे थे और उसके कौन कौन साथी थे। अब ये रोड जब आगे बढ़ती है, मेरे कैमरा सहयोगी प्रवीण आपको दिखाएंगे कि ये रोड जब आगे बढ़ती है तो इस रोड पर 2 रास्ते हमें नजर आ रहे हैं। हम उस रूट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिस रूट से होकर उमर गया था। तो 2 रास्ते मुझे यहाँ समझ में आते हैं। एक रास्ता है जो ठीक मेरे राइट में होकर गुजर रहा है, जो उस वक्त आप देख रहे हैं। ये राइट वाला रास्ता अगर उमर ने फॉलो किया होता तो उस रेड लाइट पर पहुंचने के लिए उसे 22 से 25 मिनट नहीं लगते। उमर ने राइट वाला रास्ता ना फॉलो करके इस लेफ्ट वाले रास्ते से अपनी गाड़ी को निकाला और फिर रिंग रोड होते हुए, हनुमान मंदिर के सामने से होते हुए लाल किले के पास पहुंचा, उस जगह पर पहुंचा जो कि मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 का इलाका है, और उसी रेड लाइट पर धमाका हो जाता है। और धमाका कितना जबरदस्त था या धमाका कितना भयानक था ये आपने देखा था। तो 10 तारीख को क्या क्या हुआ, 10 तारीख को शाम 6:22 पर अपनी गाड़ी को यहां से निकालने के बाद उमर ने 22 मिनट का रास्ता कहां से तय किया, ये आगे मैं आपको दिखाने जा रही हूं। लाल किले की पार्किंग से निकलकर तकरीबन 300 मीटर का रास्ता तय करने के बाद उमर की गाड़ी यहां इस स्पॉट पर आई होगी। इस स्पॉट की अगर बात करूं तो ये वो रेड लाइट है जहां से एक रास्ता राजघाट के लिए चला जाता है। ये रास्ता यहां से अगर आप राइट लेंगे तो ये रास्ता राजघाट के लिए चला जाता है, और अगर इस रेड लाइट से आप सीधा जाएंगे तो आप गीता कॉलोनी पहुंच जाएंगे। लेकिन जो रास्ता उमर ने लिया वो रास्ता है इस रेड लाइट से लेफ्ट वाला रास्ता, यानी इस रास्ते से उमर ने रिंग रोड को पकड़ा और फिर हनुमान मंदिर होते हुए लाल किले के ठीक सामने जा पहुंचा। उस इलाके को चुना उमर ने जिस इलाके में शाम के वक्त काफी भीड़ भाड़ रहती है, और उसी इलाके में I-20 कार में ब्लास्ट कर दिया। फिलहाल ये जो रास्ता है ये रिंग रोड की तरफ जाता है, और रिंग रोड की तरफ जाता हुआ ये रास्ता कैसे हनुमान मंदिर के सामने से गुजरता हुआ सीधे लाल किले पहुंचता है। और ये जो दूरी है तकरीबन इस पार्किंग से लेकर और इस रास्ते को अगर आप फॉलो करेंगे तो 20-22 मिनट की ये दूरी है। अब सोचिए 6:22 पर उसने अपनी गाड़ी निकाली और 6:52 पर धमाका हुआ, यानी तकरीबन 20 से 25 मिनट का रास्ता उमर ने चुना।